नाराजगी भी देखने को मिल रही है। अमरोहा से बड़ी खबर है, जहां पर कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर निशाना साधा है। और यहां पर बता दें आपको कि कांग्रेस नेता का कहना है कि 6 महीने में ही गिर जाएगी एनडीए सरकार। और बीजेपी के लोगों से नाराज चल रहे हैं भगवान राम के नाराज चलने से हो रहा है बीजेपी का सफाया। तो कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि 6 महीने में एनडीए की सरकार गिर जाएगी। बीजेपी के लोगों से भगवान राम नाराज चल रहे हैं और इसीलिए बीजेपी का अब सफाया हो रहा है। तो ऐसे में 6 महीने भी एनडीए की सरकार चलना मुश्किल है। बता दें कि अमरोहा से खबर है, जहां पर कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये तमाम बातें कही हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि 6 महीने में एनडीए की सरकार गिर जाएगी। बीजेपी के लोगों से भगवान राम नाराज हैं और इसीलिए बीजेपी इस बार लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। भगवान राम की नाराजगी के चलते ही बीजेपी का अब सफाया भी हो रहा है। कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये तमाम बातें कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, जिसे लेकर हमारे संवाददाता विनीत दुबे ने लोगों से बातचीत की है। क्या कुछ कहा लोगों ने, सुनिए। नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम जिसने देश दुनिया को एक अलग पहचान दी। 2 बार अपनी सरकार चलाई और तीसरी बार भारत में अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। गैर कांग्रेसी होते हुए दशकों से किसी ने भी तीसरी बार सरकार नहीं बना पाई और इस बार भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी बनी, नरेंद्र मोदी एक ऐसे शख्स बने जो कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और अगर देखा जाए तो ये कहा जाता है कि 8000 दिनों तक लगातार जो आदमी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पदों पर रहा हो, तो सोच लीजिए कि उसकी सोच क्या होगी और उसका अनुभव क्या होगा। तीसरी बार सरकार बन चुकी है, लेकिन जनता क्या कुछ सोचती है, जनता के बीच में मैं समय आगरा में मौजूद हूँ और कहते हैं कि एक चाय वाला तीसरी बार सरकार बना चुका है, तो हम चाय की दुकान से ही इसकी शुरुआत कर देते हैं और इन्हीं से सीधे जानेंगे कि इस बार क्या कुछ उम्मीदें हैं उन्हें नरेंद्र मोदी से है। लेकिन तीसरी बार सरकार बन चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके हैं। भैया उम्मीद है इस बार? मेन चीज तो है कुछ गलतियां भी होती हैं इंसान पे। अब यूपी में बहुत गलतियां भी उन पे हुई होंगी, या जी इन्होंने तो नहीं करी, नीचे के जो होते हैं वो लोगों ने करनी, तो इस तरह इतनी सीटें जा ही नहीं सकती थी। अब ये अयोध्या भी बना, मंदिर बना, वहाँ पर भी कुछ गलतियां हुई होंगी इन पे। तो आगे संभल के चलना चाहिए आपको। अब इनको मेन चीज है कि सबको देखना चाहिए। खान साहब भी हैं, खान साहब से बात करना है। खान साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम हाजी हनीफ। जी हनीफ जी, ये बताइए कि सरकार तीसरी बार नरेंद्र मोदी की बन गई है, क्या कुछ उम्मीदें इस बार आपको लगता है कि सरकार से है, या सरकार 2 बार जैसी चली सही चली या नहीं चली? सरकार तो भाई साहब ये तो अब तो इस बार तो बड़ी कठोर से सरकार बनी है, क्यों जनता बहुत समझ गई कि क्या हो रहा है क्या नहीं है, समझ में आई ना। तो जनता जो समझ गई कि क्या चीज है, इस बार तो बहुत कठिन पड़ी है मोदी जी को भी, क्योंकि ये है ना सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। आप बताइए भाई साहब, आपको क्या लगता है? हमें ये लगता है कि यूपी की जनता ने नरेंद्र मोदी को नकार दिया है, यहाँ पर कुछ विकास नहीं हुआ है। नकार दिया? आप तो प्रधानमंत्री बन गया, वो तो सिरमौर बैठा है। प्रधानमंत्री बने नहीं है, 2 बैसाखियों का सहारा लेकर वो प्रधानमंत्री बने, कोई पता नहीं है किस टाइम सरकार गिर जाए। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी हार नरेंद्र मोदी जी की हुई है और यहाँ पे कोई विकास का कार्य कहीं नहीं किया। क्या लगता है आपको नरेंद्र मोदी जी के बारे में बताइए। देखो, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और योगी जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे यूपी में, बहुत अच्छे हैं। पर यही है कि थोड़ा सा आपके जनता ने वो किया है, तो इसलिए जो है क्या कहते हैं, पर नरेंद्र मोदी जी को पहचान नहीं पाए और आगे भी ऐसा अच्छा बहुत काम करेंगे। छोटे जो छोटमोल नेता होते हैं वो थोड़ा सा जनता तक नहीं पहुंच पाते हैं, मोदी जी तो वहाँ से योजना ला के देते हैं। पर वो तीसरी बार सरकार बनी है तो उम्मीद लग रही है आपको कि आगामी काम होगा? देखो, बहुत अच्छा काम होगा, 10 साल में बहुत अच्छा काम किया है, इतने हाईवे बने हैं और देश का बहुत अच्छा विकास हुआ है और काफ़ी योजनाएं आई हैं हमारे देश में। और तीसरी बार ये सरकार बनी है, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और बहुत अच्छा काम करेंगे आगे वाले, यही उम्मीद है हमको। क्या उम्मीद तो है ही है, हमें तो सारे काम अच्छे करे मोदी जी ने, बढ़िया काम करे, अभी तक जो भी करा बढ़िया काम करे हैं। उनके होते हुए
गुंडागर्दी खत्म हो गई, जो आज कले लड़ाई झगड़े हुआ करते थे वो सारी चीजें खत्म हो गई। कहीं बम ब्लास्ट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं लड़कियों का रेप हो रहा है, ये सारी चीजों से हमें आराम है। हाँ जी, गुंडा अपराध और ये सब सब खत्म कर दिया उन्होंने, सब खत्म कर दिया उन्होंने, गुंडागर्दी सारी खत्म कर दी उन्होंने। लगता है कि जो कमियां रह गई थी वो इस बार पूरी कर लेंगे। बिल्कुल करेंगे और करनी भी चाहिए। हाँ जी, ठीक है, लग रहा है कि आपको उम्मीद है कि हाँ हाँ भारतीय जनता पार्टी को अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल 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 उम्मीद है। चलिए देख लेते हैं। और एक शख्स बैठा हुआ। भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम अमित अग्रवाल है। अमित जी, ये बताइए, मोदी जी ने शपथ ले ली, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है अब आम जनता को? बहुत उम्मीद है, देश आगे बढ़ ही रहा है और आगे बढ़ेगा ही। और बताइए कैसे प्रधानमंत्री हैं? क्योंकि एक अनुभव है, 8,000 दिनों तक कोई आदमी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना देश सुरक्षित हाथों में है और बढ़िया, बहुत चल रहा है, अपने बढ़िया चल रहा है। मोदी का कार्यकाल बहुत बढ़िया चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे थे, कुछ अच्छी भी चीजें सामने आई हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार को सबका साथ सबका विकास का नारा जरूर देती है, लेकिन सबके साथ मिलकर चलना चाहिए। और कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री, एक अनुभवी प्रधानमंत्री होना इस देश के लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि आगामी समय में अगर सरकार की बात की जाए तो सिर्फ मोदी ही एक ऐसे शख्स है जो कि इस देश को विकसित भारत बना सकते हैं, अखंड भारत की तरफ ले जा सकते हैं और देश दुनिया में एक अलग पहचान भारत को दिला सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। एसपी नेता आजम खान को डूंगरपुर मामले में